नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने मैं लाया हूं, जिससे आपके एग्ज़ाम में, चाहे वो सीटेट का एग्ज़ाम हो या टेट का एग्ज़ाम हो या सुपर टेट का एग्ज़ाम, आपके हर एग्ज़ाम में इन महान आत्मा आपको देख रहे हैं वाइगोस्की जी से आपके एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। और लैंग्वेज आपके एग्जाम में कितना इंपॉर्टेंट है आप जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आइए जानते हैं। बस 15 मिनट अपना दीजिएगा, आपका छोटा वीडियो है। 15 मिनट में आपके वाइगोस्की के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आइए सेशन स्टार्ट करते हैं। सभी लोग एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। जय श्री राम। तो आइए, ये आपका दोस्तों अभी ज्वाइन करें, नया बैच प्रारंभ हो गया है। आपका हिंदी का बैच है 999 रुपए में, यूपी टेट का 999, सुपर टेट का 1999, आरओ का आपका बैच है दोस्तों 499, एसएससी सीजीएल जीडी का है आपका 699 में, और वीडियो मॉक टेस्ट है 249 रुपए में। अब सिलेक्शन ही एकमात्र लक्ष्य दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट बैच है आपका, सारे बैच आप लोग ज्वाइन करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जो पानी से नहाएगा वो लिवाज बदलेगा, जो पानी से नहाएगा वो लिवाज बदलेगा, और जो पसीने से नहाएगा वही इतिहास बदलेगा दोस्तों। तो जो मेहनत करेगा वही सफल होगा दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वाइगोस्की का जीवन परिचय थोड़े बाद जानते हैं इस महान आत्मा के बारे में, कि आखिर इन्होंने कहाँ जन्म लिया, कहाँ के ये निवासी थे, कौन सी पुस्तक इन्होंने लिखी, आइए जानते हैं। पूरा नाम इनका क्या था? लेव शिमानोविच वाइगोस्की था दोस्तों। जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था 17 नवंबर 1896 ईस्वी में। कब हुआ था? 17 नवंबर 1896 में महान आत्मा का जन्म हुआ था। और इस महान आत्मा की मृत्यु हो गई थी 11 जून 1934 ईस्वी में। इस महान आत्मा की मृत्यु हो गई थी। ये निवासी कहाँ थे? रूस के निवासी थे। ये महान आत्मा कहाँ की थी? रूस की थी ये महान आत्मा। और शिक्षा इनका क्या था? मॉस्को विश्वविद्यालय से इन्होंने शिक्षा, अपना एजुकेशन ग्रहण किया था मॉस्को विश्वविद्यालय से। इनका सिद्धांत क्या था? कभी कभी पूछ लेता है, हर बार पूछा जाता है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत क्या था? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत था इनका दोस्तों। इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 बुक लिखी थी। पहली बुक थी इनकी माइंड इन सोसाइटी। कौन सी थी? माइंड इन सोसाइटी। और दूसरी बुक थी थॉट एंड लैंग्वेज। दूसरी बुक कौन सी दोस्तों? थॉट एंड लैंग्वेज। देखिए, आपके इनके जीवन परिचय से ही आपके एक क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। आपके एग्जाम में, चाहे जो भी एग्जाम हो, चाहे टेट का हो या सुपर टेट का हो या सी टेट का, इनमें से एक आध पॉइंट आपके पूछा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अपनी हिंदी सब पढ़ेंगे, अपनी हिंदी मात्र 299 रुपए में दोस्तों। फ्री डिलीवरी है, कोई भी चार्ज नहीं है दोस्तों। सभी ऑर्डर करिए। अगर इस पुस्तक को मंगवाने में आपको कोई दिक्कत या परेशानी होती है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आइए, लेव वाइगोस्की का सिद्धांत। वाइगोस्की का सिद्धांत क्या था दोस्तों? सामाजिक विकास का सिद्धांत था। क्या था? सामाजिक विकास का सिद्धांत। आखिर आइए जानते हैं वाइगोस्की ने अपने सिद्धांत में क्या कहा, जानते हैं। वाइगोस्की के अनुसार बच्चा अपने समाज, परिवार, दोस्त, आस पड़ोस, विद्यालय और संस्कृति, रीति रिवाज, वेशभूषा, खान पान से अंतरक्रिया, इंटरेक्शन करके सीखता है। अर्थात सामाजिक अंतरक्रिया से ही बालक का विकास होता है। यानी कि वाइगोस्की का कहना था कि बच्चा जो सीखता है वो समाज से अंतःक्रिया करके सीखता है। समाज इन द सेंस क्या होता है? उसकी फैमिली होती है, उसके फ्रेंड्स होते हैं, उसके स्कूल होती है। ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये समाज के अंतर्गत आते हैं। हमारे दोस्त, हमारा परिवार, हमारे क्या कहते हैं विद्यालय, ये किसके अंतर्गत आता है? समाज के अंतर्गत। तो भाषा का विकास जो होता है वो बालक का किससे होता है? समाज से होता है। वो देखता है किस प्रकार से लोग बोल रहे हैं, किस प्रकार से लोग व्यवहार कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से व्यवहार और भाषा दोनों चीज का विकास बालक का किससे होता है? समाज के द्वारा होता है। ये इन्होंने कहा, लेव वाइगोस्की ने कहा। और इनके थॉट क्या थे आइए जानते हैं दोस्तों। वो बालक क्या करता है? अंतःक्रिया करके, इंटरेक्शन करके सीखता है। सामाजिक अंतःक्रिया करके देखता है, इंटरेक्ट होता है, देखता है, समझता है। उसके बाद वो सीखता है कि किस प्रकार से लोग बोल रहे हैं, उसी प्रकार से वो भी बोला कि हमें बड़ों से किस प्रकार से बोलना चाहिए, छोटों से किस प्रकार से बात करनी चाहिए। वो सब चीजें हैं वो बालक सीखता है। किससे? समाज से सीखता है, अपने परिवार से सीखता है। वाइगोस्की के सिद्धांत क्या क्या थे? वाइगोस्की के सिद्धांत के उपनाम क्या थे? सामाजिक विकास का सिद्धांत,
भाषा विकास का सिद्धांत, सामाजिक रचनावाद और जोन ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट, जेपीडी। जेपीडी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका पूछा जाता है कि जेपीडी का सिद्धांत किसने दिया था। याद रखिएगा दोस्तों, वाइगोस्की ने दिया था। किसने दिया था? वाइगोस्की ने दिया था, यानी कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। ये आपके हिंदी इंडिविजुअल का कंप्लीट बैच प्रारंभ तुरंत ज्वाइन करिए मात्र 999 रुपए में। कितने में? मात्र 999 रुपए में आप सभी इस बैच को ज्वाइन करें दोस्तों। नेक्स्ट, वाइगोस्की का महत्वपूर्ण तथ्य क्या थे? वाइगोस्की का महत्वपूर्ण क्या था? जेपीडी यानी जोन प्रोफेशनल डेवलपमेंट समीपस्थ निकट विकास का क्षेत्र, यानी कि इसको क्या कहते हैं? जेपीडी को कहते हैं समीपस्थ निकट विश्वास का क्षेत्र, विकास का क्षेत्र कहा जाता है दोस्तों। तो इसका क्या कहते हैं? आइए, इसका मतलब क्या होता है आखिर जानते हैं। जेपीडी यानी वास्तविक विकास, रियल डेवलपमेंट के स्तर तथा संभावित विकास, पोटेंशियल डेवलपमेंट के स्तर के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? समीपस्थ विकास का क्षेत्र, यानी जेपीडी कहा जाता है दोस्तों। समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है, यानी कि रियल डेवलपमेंट यानी वास्तविक विकास के स्तर तथा संभावित विकास के स्तर के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? समीपस्थ। आखिर आपको समझ में नहीं आया होगा, एक बहुत ही इजी एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। आइए देखिए कि आखिर जेपीडी क्या होता है दोस्तों। जेपीडी क्या होता है दोस्तों? तो जेपीडी होता है, आपको बताया गया, रियल डेवलपमेंट, वास्तविक विकास, और पोटेंशियल डेवलपमेंट आपका पीडी। जैसे आपने दोस्तों एक गाना सॉन्ग सुना होगा, कर मैदान फतेह, कर मैदान फतेह। उसमें आपने सुना था कि रणबीर कपूर जब चोटी चढ़ता है यानी पहाड़ चढ़ता है दोस्तों, तो थोड़ी दूर पहाड़ जितनी उसकी स्टेमिना होती है वो चढ़ता है, उसके बाद क्या होता है? वो गिर जाता है। तो फिर उसके बाद वो अपने माँ का गाना सुनता है। क्या सुनता है दोस्तों? माँ का गाना सुनता है और वो चोटी तक पहुंच जाता है, पूरी ऊपर चोटी तक वो चढ़ जाता है। तो यानी इसमें रियल डेवलपमेंट जितना उसका यानी उसकी क्षमता थी दोस्तों, वहां तक वो पहुंचा। उसके बाद क्या हुआ? वो गिर गया। फिर अपनी क्षमता से अधिक यानी माँ के गाना जैसे उसने सुना और अपनी क्षमता से अधिक उसने प्रदर्शन किया और वो क्या हो गया? उस चोटी तक पहुंच गया दोस्तों। तो ये यही जो उसको शक्ति मिली, पावर मिली जिस गाने से, वही क्या है? उसको जेपीडी है दोस्तों। क्या है? उसका जेपीडी है। यानी आप कह सकते हैं कि वास्तविक विकास के स्तर तथा संभावित विकास के स्तर के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? समीपस्थ विकास क्षेत्र कहा जाता है दोस्तों। अब आसानी से आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है आपका जेपीडी, क्या होती है। जैसे दोस्तों आपका यानी 80 क्वेश्चन आ रहा है, 90 क्वेश्चन आ रहा है, फिर हमने कहा अरे यार ठीक है तुम पढ़ो, यानी कि मैथ का प्रैक्टिस सेट लगाओ और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करो। तो जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करोगे उतने ही मैथ में परफेक्ट होते जाओगे। तो फिर आपने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। मैंने कहा ऑनलाइन वीडियो देखो, ऑनलाइन तुम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जितने हैं वो लगाओ। तो फिर जब आपने मैथ का ये स्टार्ट कर दिया प्रैक्टिस करने, तो फिर आपने देखा कि धीरे धीरे मेरी ग्रोथ होती शुरू हो गई। तो यानी मेरे द्वारा जो आपको मोटिवेट किया गया वो क्या कहलाया? आपका जेपीडी कहलाया। तो ये भी आपका आसान एग्जांपल था, समझ में आ गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं कि ये क्या होता है? पाड़ या ढांचा, इसके फोल्डिंग क्या होती है दोस्तों। ये भी कभी कभी सीटेट एग्जाम में या यूपी टेट के एग्जाम में पूछ लिया जाए कि आखिर पाड़ और ढांचा क्या होता है। ये जानते हैं पाड़ ढांचा क्या होता है? अपनों से बड़े अनुभवी या ज्ञानी व्यक्ति के द्वारा दी जाने वाली टेम्परेरी हेल्प या गाइडेंस को क्या कहते हैं? फोल्डिंग या पाड़ या ढांचा कहते हैं दोस्तों। जैसे क्या होता है? अपने से बड़ों के द्वारा दी गई सहायता। जैसे एक आसान लैंग्वेज में आपको मैं समझाता हूँ, एक आसान एग्जाम्पल में, कि जब आप छोटे थे तो आपको साइकिल जब सिखाते थे, आपके पिताजी जब साइकिल सिखाते थे तो पीछे से आपको थोड़ा सा सहारा देते, बेटा चलो 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 सभी लोग सीखो सीखो। तो जैसे ही आप गिरने लगते थे फिर पकड़ लेते थे, फिर थोड़ी देर बाद छोड़ देते थे, फिर आप गिरने लगते थे फिर पकड़ लेते थे। तो वो सहारा ही, पिताजी के द्वारा दिया गया सहारा ही क्या कहलाता था? आपका पाड़ या ढांचा कहलाता है। जैसे एम को ओ भी पूछ लिया जाता है, यानी मोर नॉलेज अदर, यानी आपसे जो योग्य व्यक्ति है, चाहे वो अध्यापक हो, चाहे आपके पिता हो, चाहे आपका बड़ा भाई है, यानी उनके द्वारा दिया गया ज्ञान या सहायता क्या कहलाती है? आपकी मोर नॉलेज अदर कहलाती है। और क्या कहलाता है? पाड़ या ढांचा। जैसे कि मोर नॉलेज अदर यानी टीचर, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, ये आपको क्या करते हैं? यानी कि आपसे अधिक योग्यता रखते हैं, आपसे अधिक उनको अनुभव रहता है और ये आपको सपोर्ट करते हैं, जो सिखाते हैं, जो इनका सपोर्टिव वो होता है, वो क्या कहलाता है? पाड़ या ढांचा। इनके द्वारा दी गई सहायता। जैसे एग्जाम्पल है, ये
आपने इस सॉन्ग में ये भी देखा होगा कि जब ये कुछ दूर तक ये चलते हैं उसके बाद क्या होता है, ये गिर जाते हैं। ये गिर जाते हैं तो उसी समय इनका कोच भी आता है। क्या आता है दोस्त? कोच आता है और कहता है अरे यार आप पहाड़ चढ़ सकते हैं, आपके अंदर पावर है, आप ये काम कर सकते हैं, उठिए पहाड़ चढ़िए। आप देखिएगा ये गाना कर मैदान फतेह, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा हाँ रत्नेश सर ने बिल्कुल सही बताया था, बिल्कुल सही, अब तो समझ में आ गया। तो फिर उनको सपोर्ट करता है, चलो भाई चढ़ो। तो वो कोच का सपोर्ट पाते हैं, फिर वो चढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये कोच के द्वारा दिया गया सपोर्ट या मोटिवेशन ही क्या कहलाता है, इसके फोल्डिंग कहा जाता है, पाड़ या ढांचा कहा जाता है। बहुत ही आसान, आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं आगे। ये नितिन सर के द्वारा हैंड राइटिंग ही बुक है दोस्तों, मध्यकालीन सारे सब्जेक्ट नितिन सर के द्वारा लिखे गए हैं। कॉपी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भाषा पर वाइगोस्की के विचार। भाषा पर वाइगोस्की के क्या विचार थे देखते जानते हैं आप। वाइगोस्की के अनुसार जन्म से 2 वर्ष तक बालक में भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं लेकिन बाद में एक साथ हो जाते हैं। जैसे इनका क्या कहना था कि जन्म से 2 वर्ष में बालक क्या होता है, अपनी भाषा और विचार दोनों का तालमेल नहीं हो पाता दोस्तों। क्या होता है, बालक बोलना सोचता कुछ और है और बोलता कुछ और। क्या होता है, सोचता कुछ और है और बोलता कुछ और है। पर कुछ समय बाद जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है दोस्तों, तो क्या होता है, वो सोचता, जिस प्रकार सोचता है उसी प्रकार से वो बोलता भी है दोस्त। जैसे हम लोग अपनी जब थोड़ा सा परिपक्व होते हैं, मैच्योर, तो जो हमारे दिमाग में बातें चलती रहती है, जो हमारे मन में विचार चलते रहते हैं, हम शब्दों के माध्यम से, अपनी भाषा के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। पर बालक, जन्म के समय बालक जो सोचता है वो बोल नहीं पाता दोस्तों। यही चीज है कि उन्होंने कहा, वाइगोस्की के अनुसार जन्म से 2 वर्ष तक बालक में भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होती है लेकिन बाद में एक साथ हो जाती है। यानी बाद में जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो वो एक साथ, यानी विचार और प्लस अपनी भाषा को तालमेल एक साथ बोलना स्टार्ट कर देता है। इसके अनुसार बालक में पहले भाषा आती है, बाद में विचार। जीन पियाजे इनका उल्टा है। वाइगोत्स्की ने कहा कि पहले बालक के भाषा बोलता है, उसके बाद उसके विचार आते हैं। पर जीन पियाजे ने कहा नहीं, पहले विचार आती है उसके बाद भाषा आती है। तो जीन पियाजे ने वाइगोत्स्की का बहुत ही विरोध किया। उन्होंने कहा नहीं, बालक में पहले क्या आता है, विचार आता है, फिर वो भाषा बोलता है। पर वाइगोत्स्की ने कहा नहीं, बालक में सर्वप्रथम भाषा आती है, उसके बाद वो बोलना स्टार्ट कर देता है। तो इन दोनों महान आत्माओं में होता रहता था। तो ये चीज है दोस्तों। नेक्स्ट है आंतरिक भाषा या निजी भाषा। इसमें अपने ही कार्यों को निर्देश देने के लिए भाषा का प्रयोग व्यक्ति करता है। जैसे आई विल डू इट, मैं सीटेड निकालूंगा। जैसे दोस्तों इसमें क्या होता है, आंतरिक भाषा यानी कि स्वयं निर्देश देना, स्वयं निर्देश देना, अपने किसी भी कार्य को करने के लिए स्वयं निर्देश देना। जैसे आई विल डू इट, मैं करूंगा, इस बार सीटेड निकालना ही निकालना है, चाहे जैसे जो भी हो जाए। आप सुबह उठे, अपने दिमाग में सोच रहे हैं, मनन कर रहे हैं, बोल रहे हैं, बड़बड़ा रहे हैं, यार इस बार निकालना है, सीटेड निकालना, या किसी चीज को ही आपको याद करना है, यार थांडाई का ये सिद्धांत है, स्किनर ने ये सिद्धांत, आप याद कर रहे हैं, ये चीज है, ये कार्य करना है। तो वो क्या कर रहे हैं, आप याद कर रहे हैं। किस लिए याद कर रहे हैं, कि आपको सीटेड निकालना है, ठीक है। और आप कई बार ये चीज रिपीट कर रहे हैं, तो यानी आप अपने आप को निर्देश दे रहे हैं। आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए क्या कर रहे हैं, अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं कि हाँ मुझे ये कार्य किसी भी तरह करना है, ये कार्य मुझे निकालना है, इस बार सीटेड निकालना है, मुझे अध्यापक बनना है। कैसे बनेंगे, मेहनत करके बनेंगे दोस्तों। और यही होता है, इस सीटेड में एग्जाम आया था, सीटेड के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था। एक लड़की है जो कि एक डोर में, यानी कि एक अलमारी में कपड़े निकालते वक्त कुछ बड़बड़ा रही है, बोल रही है, आखिर वो क्या है, तो वो था आप दोस्तों आंतरिक भाषा यानी निजी भाषा। स्वयं से बात करना, स्वयं निर्देशित करना कि मुझे ये कार्य करना है। आप लोग बोलते हैं ना, ये काम करना है, आज उसको मारना है, आज उसको पीटना है, तो मन ही मन में होता रहता है, आज उसको 2 घुमा मारेंगे, आज मारें, तो कहते रहते हैं। यानी अपने कार्य को निर्देशित करना, स्वयं निर्देशित करना। तो इसमें अपने ही कार्यों को निर्देश देने के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का महत्वपूर्ण और सफल बनाती है और भाषा संज्ञानात्मक विकास का मार्गदर्शक यानी गाइड भी करती है। तो दोस्तों मैंने आपको कॉग्निटिव डेवलपमेंट जीन पियाजे में बहुत पढ़ाया है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है,
संज्ञानात्मक यानी कि स्वयं ज्ञान का विकास करना, स्वयं ज्ञान का विकास करना। जैसे आप स्वयं चीजें सीखते हैं समाज से कि किस प्रकार से क्या हो रहा है, किस प्रकार से बोला जा रहा है, किस प्रकार बैठा है, स्वयं आप सीख के अपनी मेमोरी में उसको क्या करते हैं, क्लोज अपने स्टोर करते रहते हैं। ठीक है, तो अब ये सोचिए किसी चीज को आपको सीखना है तो क्या उसमें भाषा का रोल नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। बिना भाषा के, जैसे मैं आपको CDP पढ़ा रहा हूँ तो क्या बिना बोले मैं आपको समझा सकता हूँ? बिना बोले मैं अपने विचारों को आपके सामने प्रकट कर सकता हूँ? ऐसा संभव है? कभी संभव नहीं है दोस्तों। तो इसलिए भाषा संज्ञानात्मक विकास को क्या बनाती है? सरल बना, महत्वपूर्ण और सफल बनाती है। और भाषा संज्ञानात्मक विकास का क्या है दोस्तों? मार्गदर्शन भी करती है, यानी कि गाइड भी करती है दोस्तों। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है वाइगोत्स्की के अनुसार अध्ययन प्रक्रिया में सांस्कृतिक उपकरणों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। वाइगोत्स्की ने कहा कि इस भाषा को सीखने के लिए सांस्कृतिक उपकरणों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। सांस्कृतिक उपकरण इन द सेंस क्या होता है? मानचित्र, कैलकुलेटर और भाषा और लैंग्वेज। मैं आपको बता दूं दोस्तों, वाइगोत्स्की ने 3 चीजों पे बहुत ही बल दिया था। एक उन्होंने दिया था समाज पे, एक किस पे दिया था? समाज पे, और एक भाषा, और तीसरा उन्होंने क्या दिया? सांस्कृतिक, यानी कि कल्चर। यानी उन्होंने कहा बालक जो कुछ भी सीखता है, भाषा हुआ या व्यवहार हुआ, तो किससे? समाज से सीखता है, भाषा सीखता है और सांस्कृतिक से सीखता है। ठीक है, तो ये उन्होंने बहुत ही बल दिया, समाज, भाषा और सांस्कृतिक यानी कल्चर पे बल दिया। वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया के रूप में ही संभव है, यानी बिना सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया के हम अपने संज्ञानात्मक का विकास नहीं कर सकते दोस्तों। ठीक है, ये दोस्तों समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, सामान्य हिंदी, RO का आपका विलोम शब्द, जिसको ये बैच ज्वाइन करना है दोस्तों, ये ज्वाइन कर सकते हैं आप। और ये 3000 सवाल बुक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जो बच्चे RO की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।